सुंदरवन जंगल में एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा था, जिसकी मालकिन बुलबुल आंटी थी। इसी जंगल में दो नन्हे चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया रहते थे। पिछले साल तेज बारिश में उनके माता पिता गुजर गए थे। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे और दाने दाने के लिए तरस रहे थे। आज दोनों भूख से बेहाल होकर बगीचे में आते हैं। गुड़िया बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो हम इस बगीचे से थोड़ा सा फूलों का रस पी लेते हैं। हमारी मम्मा भी तो यही करती थी ना। हाँ कुकू भाई, मुझे याद है जब मम्मा को कहीं दाना नहीं मिलता था तो वो हमें यही लाती थी। दोनों बच्चे जैसे ही एक फूल के पास जाते हैं, बुलबुल आंटी हाथ में एक छड़ी लेकर गुस्से में वहां आ जाती है। रुको, खबरदार जो मेरे फूलों को हाथ भी लगाया तो भागो यहाँ से, ये बगीचा मेरा है। बुलबुल आंटी, हम तो बहुत छोटे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। जब हमारी मम्मा जिंदा थी तब तो आप हमें कभी मना नहीं करती थी। तब बात और थी। तुम्हारी माँ जिंदा थी तो रस पीने के बदले मैं उससे अपने घोंसले की सफाई और ढेरों काम करवाती थी। अब तुम दोनों इतने छोटे हो, मेरा क्या काम करोगे? मुफ्त का रस यहाँ नहीं मिलेगा। जाओ जंगल में कहीं और जाकर मरो। बुलबुल आंटी की कड़वी बातें सुनकर दोनों मासूम बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भूखे पेट वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू और गुड़िया की नजर गोरी कवि के घर पर पड़ती है। वहाँ की चूल्हे से गरम गरम खाने का धुआं निकल रहा था। खुशबू सूंघकर दोनों बच्चे गोरी कवि के दरवाजे पर पहुँचते हैं और धीरे से दस्तक देते हैं। दरवाजा गोरी कवि का बेटा जग्गू खोलता है। जग्गू भाई, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम्हारे घर में थोड़ा सा खाना मिल सकता है? कुकू की आवाज सुनकर जग्गू की मम्मा गोरी कवि रसोई से बाहर आती है और बच्चों को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों फिर यहाँ आ गए भीख मांगने। कितनी बार कहा है कि मेरे घर के आसपास भी मत मंडराया करो। और जग्गू, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि इन भिखारियों से बात मत किया करो। तुम अमीर कौवे के बेटे हो, अमीरों के साथ ही अच्छे लगते हो। गोरी आंटी, प्लीज ऐसा मत कहिए। एक बार हमारी मम्मा ने भी तो आपकी मदद की थी जब आपके घर में दाना नहीं था। हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। पुरानी बातें याद दिलाती है मुझे तुम्हारी इतनी हिम्मत। गोरी कवि गुस्से में मासूम गुड़िया को जोर से धक्का दे देती है। गुड़िया जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर के सामने दिखे तो मैं तुम्हें इस जंगल से ही बाहर फेंकवा दूंगी। गुड़िया बहन, चल यहाँ से। मम्मा तो कहती थी कि जंगल के सब लोग हमारे दोस्त हैं, पर यहाँ तो कोई हमारा नहीं है। मम्मा ने ये बहुत बुरा किया। कुकू और गुड़िया तो मेरे दोस्त हैं, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। कुकू और गुड़िया रोते हुए नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वे भूख और अपनी किस्मत पर रो रहे थे। तभी पीछे से जग्गू कौवा दबे पांव वहां आता है। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक गरम गरम पराठा था जो उसने अपनी मम्मा की नजर बचाकर चुराया था। कुकू, गुड़िया बहन, रोना बंद करो। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। जग्गू भाई, तुम यहाँ? पर तुम्हारी मम्मा तो। मम्मा की बातों का बुरा मत मानो, वो नहीं समझती, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये पराठा लो और जल्दी से खा लो। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। अमीर और घमंडी पक्षी भी अब दाने को तरसने लगते हैं। गोरी, इस जंगल में अब एक भी दाना नहीं बचा। अगर हम यहाँ और रुके तो भूख प्यास से मर जाएंगे। तोता और कबूतर भी अपना घर छोड़ रहे हैं। हमें ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे अनजान जंगल में जाना होगा। हाँ कालू जी, मेरा जग्गू भी भूख से बेहाल है। चलिए हम सब आज ही यहाँ से निकल जाते हैं। कालू कौवा, गोरी कवि, जग्गू, तोता और कबूतर सभी घमंडी पक्षी रोते हुए अपने भरे पूरे घोंसले छोड़कर एक नए और अनजान जंगल की तरफ उड़ान भरते हैं। रास्ता बहुत लंबा था और वे सब थक चुके थे। कालू भाई, जरा रुको, मेरे पंख अब और भारी हो रहे हैं। मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है।
रुकने से क्या होगा तोते भैया, पीछे हमारा पूरा जंगल सूख चुका है। यहाँ इस अनजान रास्ते पर हमें कौन पानी देगा? आज हमें अपनी ही की हुई गलतियों की सजा मिल रही है। तुम ठीक कह रहे हो कबूतर भाई। जब हमारे पास सब कुछ था तो हमने कभी किसी भूखे पर तरस नहीं खाया। उन अनाथ बच्चों कुकू और गुड़िया को मैंने भूखा भगा दिया था। आज मेरा जग्गू दाने दाने को तरस रहा है। मुझे माफ कर दो भगवान। हिम्मत मत हारो दोस्तों, बस थोड़ा सा और उड़ो। सामने देखो, एक नया जंगल दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ हमें कोई आसरा मिल जाए। जैसे ही सारे पक्षी उड़ते हुए नए जंगल की सीमा में पहुंचते हैं, अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में डरावने काले बादल छा जाते हैं और बहुत ही भयानक तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। देखो, सामने उस घने पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर और पक्का लकड़ी का घर दिखाई दे रहा है। चलो वहीं चलते हैं। सभी बड़े पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उस दरवाजे पर पहुंचते हैं। गोरी कवि घबराहट में जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने गुड़िया खड़ी थी। अंदर से कुकू भी आ जाता है। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों यहाँ? ये इतना सुंदर घर तुम दोनों का है? हाँ गोरी आंटी, कालू अंकल, ये घर हमारा है। पर आप सब यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आप हमें हमारे इस नए घर से भी धक्का देकर निकालने आए हैं? नहीं बेटी, नहीं, हम तुम्हें निकालने नहीं आए। हम तो खुद आज बेघर हो चुके हैं। हमारे जंगल में सूखा पड़ गया और हम जान बचाने के लिए यहाँ भाग आए। बेटी, बाहर बहुत तेज तूफान है, हमें थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। गोरी कवि और कालू कौवे को इस तरह रोते देख गुड़िया और कुकू का दिल पिघल जाता है। गुड़िया मुस्कुराती है और दरवाजा पूरा खोल देती है। आप सब अंदर आ जाइए। आप सब हमारी स्वर्गीय जानू मम्मा के पुराने पड़ोसी और दोस्त हैं। हमारी मम्मा कहती थी कि घर आए मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जग्गू भाई, तुम भी अंदर आओ। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू कुकू। गुड़िया और कुकू सभी बड़े पक्षियों को अंदर लाते हैं। उन्हें ओढ़ने के लिए सूखे पत्ते देते हैं और खाने के लिए ताज़ा सब्जियां, मीठे फल और दाने लाकर देते हैं। गरम घर और खाना पाकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है। गोरी कवि और कालू कौवा बच्चों की ये महानता देखकर रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो बच्चों, हम कितने बुरे और घमंडी थे। जब तुम भूखे थे तो मैंने तुम्हें डांटा, धक्का दिया, और आज जब हम मुसीबत में हैं तो तुमने हमारे सारे गुनाह भुलाकर हमारी जान बचाई। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ बच्चों, हमें भी माफ कर दो। असली अमीर तो तुम दोनों हो, जिनके पास इतना बड़ा और साफ दिल है। अब पुरानी बातें भूल जाइए आंटी। अब से हम सब इस नए जंगल में एक साथ मिलकर और प्यार से रहेंगे। सभी पक्षियों का घमंड हमेशा के लिए टूट जाता है। वे सब कुकू और गुड़िया को अपना बच्चा मान लेते हैं और सब मिलकर उसी सुंदर जंगल में हंसते खेलते रहने लगते हैं। कि कभी भी अपनी अमीरी या ताकत पर घमंड करके गरीबों और अनाथों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वक्त का चक्का घूमते देर नहीं लगती। यदि आप किसी के साथ आज बुरा करते हैं तो कल मुसीबत में वही आपके काम आ सकता है। दया और क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है।